करते हैं। अक्सर इस तरह के प्रश्न को परमीकरण यानी रेशनल विधि द्वारा लगाया जाता है, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है वही तरीका हम सीखेंगे कि किस तरह पेपर में आए और आसानी से कर पाएंगे। जैसा क्वेश्चन दिख रहा है इस तरह क्वेश्चन को देखकर कहा जाता है कि सिंप्लीफाई कीजिए यानी सरल कीजिए। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जैसा लिखा है इस नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं, यानी एक ऊपर है तो एक रहेगा, ऊपर जो भी संख्या रहेगी वो सेम रहेगी। नीचे इसको जैसे ऊपर भेजेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब इसको भेजेंगे तो होगा कड़ी में 5, प्लस है तो माइनस, कड़ी में 3, और एक स्टेप और नीचे हमेशा इनके वर्गों का अंतर कीजिएगा। तो कड़ी में 5 कड़ी में 3 का वर्गों का अंतर करेंगे, तो कड़ी में 5 का जब आप वर्ग करते हैं तो इस 2 से कड़ी खत्म हो जाता है, बचता है 5। उसी तरह कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 3 ही बचेगा, इनका अंतर देखेंगे तो आएगा 2। इधर गुणा करेंगे तो कोई चेंज नहीं, यानी कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटे का 2, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। जैसे ऊपर 1 था, अगर आपके ऊपर यहाँ पे जैसे अपान में 3 रहे तो कैसे हल करते हैं देखिए। इस नीचे वाले टर्म को ऊपर भेज दीजिए, 3 रहेगा, जैसे नीचे वाला टर्म को ऊपर भेजा जाएगा तो होगा 2, सिर्फ चिन्ह चेंज होगा। यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस √3 अपान, नीचे इनके वर्गों का अंतर कर दीजिए। 2 का करेंगे 4, 3 का 3 होगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा। अब 3 का एक बार इसमें गुणा होगा, 3 का एक बार इसमें गुणा, तो 3 दूना के 6 माइनस इसमें गुणा होगा तो 3 √3, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप स्वयं चाहे तो कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कैसे लगाते हैं। इस नीचे वाले टर्म को फर्स्ट स्टेप में ऊपर भेज देना है, तो नीचे वाला टर्म को जैसे ऊपर भेजेंगे तो 2 पहले से है, ये सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो कड़ी में 7 प्लस है तो माइनस हो जाएगा कड़ी में 5 बटे का इनके वर्गों का अंतर। कड़ी में 7 का वर्ग 7 होगा, कड़ी में 5 का वर्ग 5 होगा, 7 में से 5 जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यही फाइनल आंसर आ जाएगा। कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5, यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस पैटर्न वाले यानी एकांतर वाला क्रम वाला जब इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन देगा तो आप इसी तरह बनाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अगले प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे। अगर एकांतर क्रम में रहेगा तो उस तरह से, अगर इस तरह डबल का पेयरिंग करके देगा तो कैसे लगाना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक बार एक्सप्लेन पूरा तरीका देखिए, फिर आसान मेथड भी बताऊंगा कि कैसे एक लाइन में आंसर आपको देना है। वही पैटर्न जैसे नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे, तो ऊपर ये माइनस में है तो पहले तो ये वाला रहेगा कड़ी में 3 माइनस 1, और जब इसको ऊपर भेजेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस है तो माइनस, अलग ब्रैकेट में कड़ी में 3, ये प्लस था तो माइनस 1, और नीचे का इनके वर्गों का अंतर, तो कड़ी में 3 का वर्ग 3 ही होगा, कड़ी में 3 का वर्ग 3, 1 का स्क्वायर 1, तो कड़ी में 3 यानी 3 में से घटाएंगे तो ये बचेगा 2। अब यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में, यानी कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे के में भी a माइनस बी, तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये फार्मूला बन जाता है a प्लस बी का, ये माइनस वाला है तो ये माइनस का बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे का 2 है तो 2, यानी इसी पे आप तोड़ भी सकते हैं, यानी a के जगह पर कड़ी में 3 और b के जगह पर 1 रखेंगे, आप फार्मूला से हल कर देंगे तो भी आंसर आएगा। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो वही प्रक्रिया रहेगा, ध्यान से देखिए एक स्टेप और, यानी इसी फार्मूला पे टूटेगा तो a इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो a का स्क्वायर यानी कड़ी में 3 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का मतलब 1 हो जाएगा, माइनस 2ab, कड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 2ab का मतलब कड़ी में 3, नीचे 2 है तो 2 रहने दीजिए, फिर एक स्टेप लेकर जाइए, एक बार पूरा एक्सप्लेन से देखिए फिर आसान से बताएंगे। तो 3 और 1 हो जाएगा 4, ये माइनस तो माइनस, ये 2 कड़ी में 3, और नीचे पहले से ये 2 है, 2 को इसमें भाग देंगे, 2 से 4 वाला में भाग देंगे तो बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस कड़ी में 3, फाइनल आंसर जो आपका आया 2 माइनस कड़ी में 3, यानी कि इस वाले का पूरा आंसर आया 2 माइनस कड़ी में 3। लेकिन पेपर में आपको उतना नहीं करना है, आसान मेथड बता रहा हूँ जिससे तुरंत आंसर निकल पाए। आइए देखते हैं आसान मेथड।
ये फार्मूला पे टूट के ऐसे बनता है। आप एक लाइन वाला ही सीखें, पेपर में ज़्यादा ऐसे पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए पेपर में कैसे करना है। आप इन दोनों डाटा को जोड़िए, 3 और 1 4, जोड़िए 3 और 1 4, 4 का आधा कर दीजिए 2। ऊपर वाले में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह आपको लेना है। ऊपर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, इनका गुणा कर दीजिए। कड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 ही आएगा। इस प्रश्न का यही उत्तर है, यानी 2 माइनस कड़ी में 3। अब इसका आंसर आप स्वयं बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका भी आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए सर, 7 5 12, 12 का आधा करेंगे 6, यहाँ प्लस है तो प्लस, अब गुणा कीजिए 7 5 35, कड़ी में 35, यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर आप लोग खुद बताएं माइनस वाला का। तो कहेंगे 7 5 12, 12 का आधा 6, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब गुणा करेंगे 7 5 35, √35, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा। तो डायरेक्ट एक लाइन में अगर आंसर आपको देना है तो दोनों के जोड़े 7 5 12 आधा 6, प्लस है तो प्लस, इन दोनों का गुणा किए 7 5 35 √में। बाकी ऐसे आगे आप देख ही सकते हैं कैसे। इसी पैटर्न पर जब यही दो का पेयरिंग करके क्वेश्चन करता है तब आपको दिक्कत होता है। उस वाले प्रश्न को भी हम देख लेते हैं अगले टाइप में। आइए देखते हैं अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कैसे बनाते हैं। ध्यान समझिए, इसको बनाने के लिए 2 फार्मूला आगे यूज में आएगा, उसको मैं लिख देता हूँ कि अगर इस वाले पैटर्न का जब भी क्वेश्चन दिखे ये फार्मूला लगाइए, डायरेक्ट आंसर। जैसे अगर एक ब्रैकेट में आपको मिले a + b का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में मिले a - b का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है 2a² प्लस b² के। ध्यान से देखें, एक ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर प्लस दूसरा का मिले a - b का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है 2a² प्लस b²। अगले में अगर आपको मिले a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस सबकी रहेगा, दूसरा में a - b का होल स्क्वायर, अगर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये टोटल होता है 4ab के बराबर होता है। क्योंकि इसी पैटर्न पे ये जो क्वेश्चन ऊपर लिखा गया है इसी पैटर्न पर ये बन जाते हैं। आइए देखते हैं बनाने का तरीका क्या है। एक बार देख लीजिए, फिर पेपर में जब इस तरह का क्वेश्चन है डायरेक्ट वो अप्लाई कर दीजिए, इसी में से आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बीच में प्लस है तो सिंपल सी बात है ये इसी फार्मूला पे लगेगा। लेकिन कैसे, आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इस नीचे वाले को ऊपर भेज दीजिएगा। जैसे इससे पहले इसको पार्ट को छोड़ दें, इस पार्ट को देखें या इस पार्ट को देखें तो इस वाला तरीके का प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। ऊपर पहले देखिए कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 रहने दीजिए और नीचे वाले को ऊपर भेज दीजिए। ऊपर भेजेंगे तो कड़ी में 7 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कड़ी में 5, ये तो हो गया। नीचे क्या होगा, इनके वर्गों का अंतर, तो कड़ी में 7 का वर्ग 7 होगा, कड़ी में 5 का और 5 अंतर करेंगे तो 2। हमेशा नीचे अंतर करना है, प्लस है तो प्लस। अब ध्यान से देखिए यही चीज़ यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी लिखेंगे कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5। अब नीचे क्या होगा, इनके वर्गों का अंतर कर दीजिए, वर्गों का अंतर करेंगे तो हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर भी a + b है, यहाँ पर भी a + b है, तो आप लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ a - b का होल स्क्वायर। नीचे 2 कॉमन है तो एलसीएम आपका 2 ही आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर प्लस दूसरे के में a - b का होल स्क्वायर, टोटल किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है 2a² प्लस b²। अपान में देखिए 2 है तो 2 से ही 2 कैंसल आउट हो जाएगा, a² प्लस b² बचेगा। a² का मान यानी 7, यानी 7 हो जाएगा, प्लस b का मान है 5, b मतलब 5, दोनों को आपस में जोड़ देंगे 7 5 12, यही प्रश्न का उत्तर होगा। यानी प्लस वाला रहेगा हमेशा, तो याद रखना इस वाले फार्मूला पे लगाएंगे और माइनस वाला इस तरफ। लेकिन पेपर में आपको इतना नहीं करना है। आइए आसान मेथड आपको बताते हैं।
ये तो पूरा एक्सप्लेन से बताया, लेकिन आसान मेथड सीखते हैं। ध्यान से देखिए, पेपर में जैसे आपको ई वाला पैटर्न का क्वेश्चन दिखा, यहाँ पे प्लस है तो तुरंत जानेगा कि प्लस वाला में यही फार्मूला लगता है, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट नीचे में क्या रहेगा, इनके वर्गों का हमेशा अंतर। इनके वर्गों का अंतर देखिए, कड़ी में 7 का वर्ग 7 होगा, कड़ी में 5 का वर्ग 5 होगा, तो वर्गों का अंतर 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ये इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो 7 का वर्ग करें, कड़ी में 7 का वर्ग करेंगे तो 7 ही होगा, प्लस बी, अब कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 5 12 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। इसी पे एक प्रश्न और देख रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 11 प्लस कड़ी में 7 ये क्वेश्चन दे दिया गया है, सेम इसी पैटर्न पे है, इसको आपको हल करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जब भी यहाँ पे प्लस चिन्ह रहे तो आपको देखना है प्लस वाला में यही वाला फार्मूला काम में आता है। ये अंक डाटा जो भी दिया रहे हमेशा पैटर्न देखिएगा, ये प्लस है तो प्लस वाला में यही फार्मूला काम आता है, यानी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे हमेशा इनके वर्गों का अंतर करेंगे, 11 कड़ी में 11 का स्क्वायर 11, कड़ी में 7 का स्क्वायर 7, अंतर करेंगे तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 2 रखिए, ए स्क्वायर मतलब कड़ी में 11 तो 11 ही हो जाएगा, प्लस तो प्लस, बी का स्क्वायर यानी बी 7 है तो 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, नीचे 4 है। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे में जोड़िए, 11 7 जोड़ेंगे 18, नीचे यहाँ पे 4 है तो 4 रख लीजिए, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से काटिए 2 बार, 2 से इसको काटिए 9 बार, यानी इस पूरे का आंसर जो था आएगा 9।